अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से आज खैरियत से वलीमा है। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बहुत अच्छे से हो गई है। शादी बहुत अच्छी हो गई है जिसकी हम पिछले 9-10 माह से तैयारी कर रहे थे। पैसे हर जगह पूरे हो रहे हैं, हम ड्रेसेस पहन रहे हैं, सब बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। हम शादी अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत तारीफ़ कर रहे हैं और आप लोगों के भी सामने हैं। व्लॉग्स थोड़े थोड़े लेट आप तक पहुँचे हैं बट हर चीज़ पहुँची है। और अभी जो है सुबह मैं पहुंची हूँ, मामा ने उठाया है कि भाभी के साथ पैकिंग करवाओ थोड़ी, जो उन्होंने मुकलावे के लिए सामान लेकर जाना है। और उसके बाद फिर इतनी प्यारी माशाल्लाह। मैंने कहा मामा अभी मेकअप ना करवाएं भाभी से, इतनी प्यारी वो लग रही है। तो अभी बस जो है ना अब इंशाल्लाह उनको शूट के लिए जल्दी रेडी करना है। हर जगह जो है ना आईलैश की ग्लू देखें चिपकी हुई है। हम सब लोग माशाल्लाह हमारे घर वाले इतने खुश हैं। हम भाभी घर लेकर आए हैं, बहुत प्यारा वेलकम किया है और अल्लाह ताला ये खुशियाँ ऐसे सलामत रखे। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। आज जो है ना नीचे चल रही है लाइव हलवा पूरी और वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हमने ना लाइव नाश्ता जो है ना हमने सोचा था बारात पर देंगे बट बारात हमारी डे की थी। हमने कोई रिस्क नहीं लिया कि नाश्ते फिर करते रहेंगे, फिर तैयारी शारी तो होगी नहीं। तो इसलिए जो है ना नाश्ते जो है आज हो रहे हैं क्योंकि आज हमारा नाइट का वलीमा है। तो आज इंजॉय करते हैं। फिर आज कुछ मेहमान चले भी जाएंगे, कुछ रह जाएंगे और फिर भाभी हमारे पास रह जाएंगे इंशाल्लाह कल मुकलावे के बाद ना। तो बस इसी तरह जो है ये सिलसिला भी। और जी ये हमारे जो है ना घर के बाहर पूड़ियाँ चल रही थी फुल एंड फुल मज़ा। मैं तो पहुँच गई व्लॉग करने आप लोगों के लिए। गर्मा गर्म आ रही थी। इवन दैट इन लोगों के पास इतना मटेरियल था बट घर में अल्हम्दुलिल्लाह सब ने खा लिया। हमने सब गेस्ट को कहा था जो इधर उधर जिनका स्टे था ना कि आप प्लीज़ आकर नाश्ता कर लें। जी ये हलवा वाओ बहुत ही डिलीशियस था। अच्छा मैंने बहुत ज़्यादा नहीं खा सकी। अच्छा पूरी शादी में ना मैंने खाना जो है ना बस चखा ही होगा, खाया नहीं होगा। सही बात है, अपनी शादियों पे ऐसे ही होता है। मैंने अपनी शादी पे पेट भर के खाना खाया था। और ये भाभी के रूम में ट्रे गया था नाश्ते का क्योंकि नीचे काफ़ी गेस्ट थे और हमने कहा चलो आप नाश्ता कर लो इजी होके। फिर रेडी शेडी वो हुई हैं और सब नीचे थे नाश्ता पानी कर रहे थे। लेकिन जो है ना फिर उनकी एंट्री करवाई, वो मिली सबसे। गेस्ट मेरे ख्याल से यही मौका होता है, सब एक दूसरे से भाभी से मिल लेते हैं ये वो। फिर क्योंकि वलीमे से शाम को ज़्यादातर यही होता है कि सब चले जाते हैं अपने अपने घर में ना। और ये रूम में हमारे घर में 3-4 जगह जो है ना दस्तरखान लगा हुआ था। फैमिलीज़ बैठी हुई थी, बैठ के खाना खाई थी। और ये अभी सोए सूते जो है ना ऐसे ही चल रहा था, बच्चे वगैरह उठ के आए थे ना। और माशाल्लाह जी ये भाभी आई कंफ्यूजिंग होता है। मेरी शादी तो खैर खाला घर हुई थी, ताया अबू की तरफ घर तो मेरे साथ तो ऐसा कोई नहीं था। वही शक्लें सारी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आसपास थी। बट ऑब्वियसली जब आप आउट ऑफ फैमिली से आते हो तो फिर थोड़ा सा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फिर भी सारा कुछ हो गया था। और यहाँ जो है ना फिर हुरैन आ गई थी। मैंने हुरैन से कहा था तो मैं लिपस्टिक लगाऊँ, माशाल्लाह इतनी बड़ी बड़ी लग रही थी ना, बड़ी प्यारी सी लग रही थी, बैठ गई थी ये। और इसके बाद जो है ना सब ने तैयारी शारी पकड़ी और जी डायरेक्ट हम लोग पहुंच गए हाफसाबाद जिम खाना जहां पर वलीमा था। इस दौरान जो है ना बहुत खपत हुई। मैंने कहा यार लेकिन जो है ना अब इवेंट का करते हैं साथ स्टार्ट। भाभी को तैयार किया था क्योंकि भाई भाभी ने शूट पर जाना था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी छुट्टी थी उस दिन। मैंने कहा भाई आप लोग जाए, मुझे रेडी होना है। और जी ये वलीमा हमारा जो है इवेंट था। ये डेकोर कितना खूबसूरत, इतना प्यारा डेकोर हुआ था ना। और शुक्र है मैं टाइम पे पहुंच गई थी, गेस्ट आने लग गए थे, मामा और मैं पहुंच गई थी और बाकी सब भी आ ही रहे थे। बट जो है ना मेन हम लोग घर के जो है ना अफराद सब पहुंच गए थे। बहुत खूबसूरत डेकोर लग रहा था मुझे, बहुत ही प्यारा डेकोर था। ब्लॉग के लास्ट में आप लोगों को डिटेल्स सारी बताऊँगी कि डेकोर हमने कहाँ से करवाया। और जी ये मेरी मामा का आउटफिट चेक कितना प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह। इस दफ़ा जो है ना आप लोग जो फ़िदा हो रहे हैं ना मेरी मम्मा पे बिल्कुल सही हो रहे हैं। मेरी मामा ने इतनी अच्छी तैयारी, कॉन्शियस हम लोग कॉन्शियस नहीं होते, ओवर कॉन्शियस नहीं होते बट होता है हाँ हमारी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ये खाला मेरी। और यहाँ पर जो है ना ये मेरी तीसरी खाला आ गई
इन लोगों के ड्रेस जो है ना सेम थे, ट्विनिंग थी इन लोगों की। बट अल्हम्दुलिल्लाह हॉल का इन्वायरमेंट इतना खूबसूरत लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था ना कि मैं बस बहुत हैप्पी हो गई थी, क्योंकि यही सारी एक चीज़ होती है वलीमा पे, डेकोर बहुत अच्छा होना चाहिए, फिर डिनर होता है। तो मैं तो बहुत सेटिस्फाइड थी। और जी ये मेरा आउटफिट चेक कंप्लीट आप लोग देख लें, कितना प्यारा आउटफिट लग रहा है। अच्छा ये आउटफिट मेरे साथ भंड काफ़ी दफ़ा हुआ है, सबसे लेट मेरा ये आउटफिट बना था और इतना प्यारा लग रहा था ना। ये कलर मैंने फ़र्स्ट टाइम ये पहना था, मैंने सोच लिया था मैंने यही कलर वियर करना है। और ड्रेस के सारी डिज़ाइनिंग ईच एंड एवरीथिंग जो है ना, नीचे फ़िश लहंगा मैंने जिस तरह से कैरी किया, तो मैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। छोटे छोटे जो है ना डेकोर बहुत प्यारे हुए थे। और यहाँ जी हमारा कपल शूट हो रहा है। एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी बट कपल शूट होना हमारा बहुत ज़रूरी है। और जी यहाँ पर जो है हम पोजेस कर रहे थे, हमने कहा गेस्ट के आने से पहले पहले ना हम लोग अपना शूट कर लें। और काफ़ी अच्छा हो गया था, क्योंकि पता ही है फैमिली के जो मेन होते हैं उनका तो शूट्स करने ही होते हैं। बट ना यहाँ पर पता नहीं, मैं परेशान नहीं थी, बट पता नहीं क्यों ऐसे मैं मुंह बना लेती हूँ। और ये हुरैन और हुरैन के मामा की आज ट्विनिंग थी, इनका फ़ोटोशूट हो रहा था। वैसे बहुत अच्छी बात होती है टाइम से हॉल में चले जाओ और शूट करवा लो। यहाँ हमारे गेस्ट आ रहे थे, हम उनका वेलकम कर रहे थे। वलीमा पर हमारी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग थी, काफ़ी गेस्ट थे जो बारात पर नहीं जा सके, तो इसलिए जो है ना काफ़ी रश था वलीमा पर। बट मज़ा आ रहा था, जितना ग्रैंड इवेंट होता है ना मुझे लगता है उतना ज़्यादा मज़ा आता है। सब आते हैं, सबसे मिलना जुलना होता है। अपनी शादी पे तो मैं बैठी हुई थी ना, बट मैं सबसे मिली हूँ इस दफ़ा, सबका वेलकम किया है। और जी यहाँ पर जो है जेंट्स का सारा वो बैठे हुए थे, तो साथ ही साथ हमारे गेस्ट आ रहे थे और बैठ में हम बिठा रहे थे आ जाएं आ जाए। और यहाँ हमें पता चल गया था कि भाभी के घर वाले जो हैं बिल्कुल पहुँच गए हैं, पहुंचने वाले हैं, हॉल के बाहर ही हैं। फिर हमने कहा चले हम उनके वेलकम करते हैं। यहाँ पर जो है ना सबको सेट करके खड़ा किया हमने, और प्रॉपरली जो है ना मामा भी आ गई थी। मुझे ना ये कर्टन थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लग रहा था कि जब वो आएंगे तो कैसा तंग ना लगे ना, कंजस्टेड सा। तो लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, बहुत अच्छा हो गया था। और हम बहुत एक्साइटेड थे उनका वेलकम करने के लिए। भाई बारात पे प्रोटोकॉल मिला हो तो फिर वलीमे पे ऐसे ही होना चाहिए ना, हमें भी फुल रेडी रहना चाहिए वार्म वेलकम के लिए जो है ना। तो यहाँ पर सब कज़न्स एंड फ्रेंड्स हमारी आ गई थी, और बहुत अच्छा लग रहा था, अच्छी फीलिंग्स थी। वलीमा था, ये भी था, शादी भी ख़त्म हो रही है। हमारे बहुत से गेस्ट कहते हैं लो अब शादी ख़त्म भी हो गई। हमने कहा शुक्र अल्लाह का अदा करे खैरियत से शादी ख़त्म हो गई है। हमसे पूछे हम लोगों के क्या हालात हैं। वलीमे पर ऐसे लग रहा था जैसे हाथ पाँव मफलूज हो चुके हैं बिल्कुल, अब कोई काम नहीं हम कर सकते। और जी ये हमारे गेस्ट आ गए प्यारे प्यारे से सारे। यहाँ पर हमने कहा नहीं सब पहले इकट्ठा हुए फिर एकदम एंट्री कीजिएगा ना। फिर हमने फ्लॉर्स आप पर सारा जो भी है ना करना है।
जाएगी ऐसी रातों में मिलो ना क्या तू है क्या भाई सब है मेरे लब मिले मेरे लब खिले अब तू क्या है यार तेरे वास्ते मेरा इश्क तू पिया ना मेरा इश्क तू पिया ना मेरा इश्क तू पिया ना तेरे वास्ते। और जी अब सबको मिले बिठाया सबको, और अब जैसा कि सब लोग आ चुके थे, अब एंट्री की तैयारी हो रही थी वहीं पर ही, तो अब उसमें बिज़ी होने लगे थे हम सब लोग कि सब प्लीज़ अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए, एंट्री होने लगी है। सामने ना कोई आकर बनाए, ये एक बहुत होता है, और हमें तो एक ड्यूटी लग जाती है बंदे की कि ग्रूम एंड ब्राइड की एंट्री ना डिस्टर्ब हो। सो अब आप लोगों को वो दिखाते हैं। चल के कोयले से हीरा बन के ख्वाबों से आगे चल के मैं तुझे बताना तेरे वास्ते मेरा इश्क तू पिया ना मेरा इश्क तू पिया ना मेरा इश्क तू पिया ना वो तेरे वास्ते मेरा इश्क तू पिया ना मेरा इश्क तू पिया ना मेरा इश्क तू पिया ना इश्क की दुआएं जिंदगी में बात बन गई तो इश्क दुआएं जिंदगी में बात बन गई इश्क माया में जो आए जिंदगी में बात बन गई आराम में खेल के दो दिलों का जुआ ना सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने कही है जो तुम्हें लागे। और जी अब खाना शाना लग गया था गेस्ट वगैरह के लिए। सबसे पहले तो स्टेज पे, कल हम लोग बारात पे स्टेज पे बैठे थे ना, तो वलीमे पे अब वो लोग बैठे तो भाई आगे पीछे हुए जिसने खाना है। माशाल्लाह काफ़ी गैदरिंग थी हमारे वलीमा पर, यू कैन सी। और सब पे टेबल पर जा जा के पूछना, बात ये नहीं होती खाना सबको मिल जाता है, बट अच्छी बात होती है
पूछ लेना ये वो। मैंने अपनी फ्रेंड से कहा, मैंने कहा यार व्लॉग कर लेना खाने का, मैं पता नहीं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। तो मेरी दोस्त ने फिर जो है ना मेन्यू का व्लॉग कर लिया था। सारा कुछ जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हो गया था, खैरियत से हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने इसमें से जो है ना सिर्फ चावल और जो मटन था वही खा सकी। यही एट द एंड टाइम मिला हमें खाने का। और उसके बाद जो है स्टेज पर सब अपना अपना एंजॉय कर रहे थे बहुत अच्छे तरीके से, जो है ना खाना शाना सर्व हो रहा था। उसके बाद जिस अपने खाना खा लिया और हमने कहा अच्छा आप टेबल वगैरह साइड पे करें। और ये मेरे भाई हैं, इनको मैं फ़ैन मूवमेंट नहीं कहूँगी, ये एक्चुअली मेरी भाभी के कज़न्स हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अपने भाई हैं। तो इनको जो है ना इनके साथ मैंने पिक्चर्स बनाई, कितने क्यूट है माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनकी अच्छे नसीब करे। और फिर हमारा फ़ोटो सेशन स्टार्ट हो गया फैमिलीज़ का, सारा जो है ना मिलजुल के वो हमने किया। काफ़ी गिफ्ट्स वगैरह देने थे, वो काम सारा किया। सब बारी बारी जो है ना स्टेज पर आ रहे थे और जो भी था सबका अपना अपना कर रहे थे। ना सीखा मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे, आपने भाभी को क्या गिफ्ट किया है, आपने भाभी को क्या गिफ्ट किया। भाई वलीमा पर मैंने भाभी को सेट गिफ्ट किया है, उसका क्लोज़अप शायद हम नहीं ले सके व्लॉग में, बट ये छोटा सा गिफ्ट था भाभी के लिए। हमने भाई उन्हें गिफ्ट किया, वो बहुत खुश हुई, उन्हें बहुत पसंद भी आया। मेरे लिए ये बहुत है। और जी हमारा वलीमे की सेरेमनी जो है ना यहाँ पे बस एंड होने वाली थी। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हर चीज़ हो गई थी। सपने हैं पलकों तले तुमसे न जाने क्यों भी और जी यहाँ पर ना अब हमने रुखसत कर दिया था वलीमा गेस्ट को। जो ब्राइड के घर वाले भी थे वो लोग चले गए थे क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो रहा था और टाइमिंग भी हमारी हॉल की डन हो गई थी। फिर मैंने कब मैं आपको क्लोज़अप मामा का अगेन आउटफिट चेक दे दूँ, पहले वाला मैं भूल गई थी ना। और स्टेज पर माशाल्लाह हमारा स्टेज बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोगों को कैसा लगा हमारा वलीमे का इवेंट, मुझे ज़रूर बताइएगा। वलीमे पर क्या ही होता है, समीन कहने लगी थी मैंने भी गोदा पकड़ना है, भाभी का गोद वो करनी है, गोद फड़ाई वटेवर वो वाली ना। हमने कहा तुम सुकून करो, ऐसे ये हम नहीं करेंगे। और जी ये मामा के साथ मैंने पोनी कर ली थी एंड टाइम पे, थैंक गॉड कर ली थी। मेरा बहुत अच्छा हेयर डू हुआ था। मुझे अपना फ़र्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया था। सबसे पहले ना मैं हाफ़ पोनी टेल वाला करने लगी थी, वो भी मुझे बहुत सूट करता है, बट वो ना मेरा कॉमन हो चुका था मेरे का हर इवेंट पर। तो इसलिए जो है ना फिर मैंने सोचा इस दफ़ा जो है ना मैं पोनी टेल कर लेती हूँ, और वो मैंने किया था और वो बहुत ही सूट कर रहा था मुझे। और ज्वेलरी ईच एंड एवरीथिंग
परफेक्ट थी। और जी स्मीन का आउटफिट मैंने डिज़ाइन किया, सबसे पहले तो मैं ये क्रेडिट लेना चाहूँगी। और सब ने उसका ड्रेस बहुत पसंद भी किया और ख़ूबसूरत भी बहुत लग रहा था। ये सारा ना वेलवेट पर था आउटफिट, ना बहुत ही खूबसूरत आउटफिट लग रहा था माशाल्लाह माशाल्लाह। स्मीन बाजी ने एक आउटफिट बनाकर रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं मुझे कुछ और चाहिए, इतने तो हम चूज़िंग अब इस कपड़ों के मामले में है ना। तो ये जो है ना फिर आउटफिट फाइनली बहुत ही खूबसूरत आउटफिट बना, इसमें कोई शक नहीं है। ये अपने नेल्स दिखाई थी, सारी मेहंदी स्मीन ने लगा ली। और ये जो है ना जूता मैंने उतार दिया था, यहाँ पे मुझे वलीमे पर जूता बहुत तंग कर रहा था, तो इसलिए जो है ना सब चले गए थे। फिर मैंने जूता शूता साइड पे रखा, मैंने कहा ठीक हो गया। और मैं बहुत कंफर्टेबल और अच्छी थी, बट ना यहाँ पर अब टांगे बाजू सब जवाब दे चुके थे। इतने हैवी ड्रेसेस थे जो पहने 3 दिन। और उसके बाद आपको पता है मैंने अपने आइज़ के पास स्टोन्स लगाए हुए थे, इतने अच्छे लग रहे थे वो ना। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए थे, अच्छे लग रहे थे वो। मैंने कहा कुछ डिफरेंट सा करते हैं। और जो है ना यहाँ अब हॉल जो है बस खाली हो चुका था, हम लोग ही रह गए थे घर के जिन्होंने अब जाना था। कुछ लोग स्टेज पर बैठे हुए थे। ये जूते मेरे हाथ में है, यू कैन सी। और यहाँ पर ना एक्चुअली मैंने वीडियो बनवानी थी, डेकोर जिन्होंने किया है ना वो कहते थे हमें एक मैम वीडियो ही बना दे। मैंने कहा ठीक है आज तो मैं फ्री ही बना दूँगी, मेरे भाई की है ना खुशी, तो कोई मसला नहीं है। और वो आप लोग अब देखें। बहुत अच्छा इवेंट हुआ है हमारा, मेरे भाई की शादी थी, मेहंदी का इवेंट भी इन्होंने अरेंज किया, इवन माई और ढोल की और वलीमे का बहुत ग्रैंड सेटअप था। यू कैन सी इतना खूबसूरत सा सेटअप हुआ है। सुभान इवेंट्स प्लानर, वो आप उसके वो भी ले लें, नंबर वगैरह कांटेक्ट हर चीज़ आपको मिल जाएगी। और हाईली रिकमेंडेड है, बहुत स्मूथली हर चीज़ मैनेजमेंट किया इन्होंने। ऑल टाइम सबसे बड़ी बात ये कि ऑल टाइम इवेंट में ये लोग होते हैं, ये नहीं कि गायब हो जाना और हमें प्रॉब्लम कि यहाँ से ये सेटिंग करनी है वो सेटिंग करनी है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सो आई एम हैप्पी, आपने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू। सो एवरीवन ये हमारी शादी थी, आप लोगों से मैंने अपनी शादी के सारे व्लॉग्स शेयर किया। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोगों ने जितनी दुआएं जितना प्यार दिया है ना, थैंक यू सो मच। और जी इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।